पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित मंदिरों की रक्षा हेतु भारत सरकार से अपेक्षाएं, यह महत्वपूर्ण विषय अनिल धीर जी हमें बताएंगे। उनका हम परिचय देखते हैं। भुवनेश्वर, ओडिशा के श्री अनिल कुमार धीर जी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक हैं। आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं। बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो या मंदिर की रक्षा हो, ऐसे विविध विषयों के संदर्भ में आपने प्रत्यक्ष वहां जाकर उस पर संशोधन किया और अभ्यासपूर्वक ग्रंथ लेखन किया। उसका वृत्तपत्रीय स्तंभ लेखन भी किया है। मैं अनिल धीर जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जय जगन्नाथ। पर अब मैं कहूँगा, मैं जो तैयारी मैं करके आया था, मुझसे पहले जो 3 वक्ता मैंने सुने उसमें मुझे काफ़ी चेंज करना पड़ेगा। फिर भी जो मेरा विषय है उस पर तो थोड़ा बहुत कहूँगा ही, पर मैंने जो पहले सुना है तो कुछ तो उनको रिप्लाई भी होगी और कुछ नई बातें भी होंगी। ये मैं इंटैक से हूँ, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। पिछले 10 साल से मैं उसका उड़ीसा का कन्वीनर, भुवनेश्वर चैप्टर का, और हाल ही में उसके गवर्निंग काउंसिल के इलेक्शन भी जीत के मैं दिल्ली गया हूँ। तो इंटैक ऐसा है, कुछ पिछले 4-5 साल में जो काम इंटैक ने किया है, भारत सरकार ने उसको सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दर्जा देके 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस दिया है। उसमें हम सब और 100 करोड़ और देगी। तो आज की डेट में अगर देश में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद अगर कोई सेंटर फॉर एक्सीलेंस है तो वो इंटैक है। शुरू ही में मैं कहूँगा, हमने सुना भी महानुभावों से जिन्होंने सब ने कहा, और आप सब भी इससे अवगत हैं, हमारे मंदिर, हमारे प्राचीन मंदिर, उनका रख रखाव, उनकी द इम्पोर्टेंस दे हैव, उनकी जो, और कई सारे ऐसे ASI के जो हमारे सेंटर फॉर रिलीजन हैं, जो धर्म केंद्र हैं। शुरू का उदाहरण मैं पूरी से ही करता हूँ। जगन्नाथ मंदिर ये एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधारित है। उसी का रख रखाव 1960 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे को हैंड ओवर किया था, कर रही है। आप में से कुछ गए होंगे या कुछ ने सुना होगा। पिछले 5-6 सालों से इसकी पहले जो सरकार थी, अभी हाल ही में वहाँ 2 हफ्ते पहले वहाँ भी 25 साल के बाद बीजेपी की सरकार उड़ीसा में आई है। उससे पहले 25 साल BJD की सरकार थी, नवीन पटनायक जी की। तो उनको भी एक भूत चढ़ा था, जैसे अभी कहा था कि हम सब मंदिरों का नवीकरण करेंगे, ब्यूटिफिकेशन, परिक्रमा। तो इस दौरान पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर था, बड़ा प्राचीन शहर है पुरी, उसके इर्द गिर्द इन्होंने कहा हम परिक्रमा बनाएंगे। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था। तो 22 पुराने मठ, जो मठ जितना पुराना मंदिर है उतने ही पुराने थे, उन्हें ढह दिया गया। बहुत प्रोटेस्ट हुआ। कुछ उसमें सिखों के भी थे, 2, एक मंगू मठ और एक पंजाबी मठ था, बाकी सब अन्य संप्रदायों के थे। बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत अपोजिशन हुई, पर एक सरकार जो 25 साल, उस टाइम 20 साल से जो सरकार थी, उनकी जो इच्छा थी कि उन्होंने, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। ASI का भी रोल था क्या, हमें कुछ नहीं लगा, वो डामाडोल थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पे 1 लाख रुपया फाइन किया फ्रिवलस PIL का। मठ तोड़ दिए गए। अभी हाल ही में हफ्ते के बाद रथ यात्रा है, सब देखोगे आप, लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और एक खबर भी आएगी कि जैसे पद्मा स्वामी मंदिर बाकी साउथ के मंदिरों में था, पूरी मंदिर के नीचे भी एक रत्न भंडार है, जहाँ भगवान 2 रत्न भंडार है, एक आउटर चैम्बर, एक इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर में भगवान जगन्नाथ के तकरीबन 40 वेश होते हैं। उसके अलग अलग सोने के आभूषण के, कहीं हाथ लगाए जाते हैं, कहीं कुछ वो रखे जाते हैं, और साल 2 साल 3 साल में हमेशा वो एक नीति क्रम से वो वेश बनते हैं। बहुत बड़ी इवेंट होती है। पर जो अंदर वाला चैम्बर है, उसमें सिंदूकों में, गठरियों में पिछले 400-500 साल से जो भी उसके जो भी हैं, हमें पता नहीं, वो उसके अंदर पड़े हैं। 1960 में गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था मंदिर। पहले पुरी के राजा और सेवायत, उन लोग का ट्रस्ट ही मैनेज करता था। उन्होंने एक नया कानून लाए थे, श्री जगन्नाथ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रस्ट,
और एडमिनिस्ट्रेटर लगा के मंदिर टेक ओवर किया। जब टेक ओवर किया तो सारी इन्वेंट्री हुई थी, ऑटोमेटिक है क्या कुछ है क्या नहीं है, तकरीबन लिस्ट बनी होगी। तो रत्न भंडार की भी बनी थी और उसका लिस्ट भी था। उसकी चाबी पहले राजा के पास रहती थी, तो ऑब्वियसली जब सरकार ने टेक ओवर कर दिया तो वो कलेक्टर के पास रहती थी और वो स्ट्रॉन्ग रूम में चाबी रहती थी। तो 1960 के बाद उसमें विधि पूरी था कि हर 5 साल में खुलना चाहिए और उसकी फिर से काउंटिंग होनी चाहिए। शुरू से ही विधि चला रही है, पर इन्होंने किया नहीं। 1978 में वो खोला गया, फिर से उसका काउंट लिया गया, उसके बाद आज तक खोला नहीं गया। 46 ईयर्स, 46 साल हो गए। इस दौरान क्या हुआ, मंदिर में बड़े क्रैक आए, पत्थर गिरे, 3-3 टन का पत्थर गिरा, 7 टन का पत्थर गिरा। तो बार बार एएसआई ने कहा कि मंदिर में इनस्टेबल है। तो इसको देख के सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस ली कि हमको मंदिर की स्टेटस रिपोर्ट दो, मंदिर का कैसा हाल है, क्या चाहिए। और कुछ एक्सपर्ट भी अपॉइंट हुए। तो एएसआई ने रिपोर्ट दी कि जो रत्न भंडार है वो एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है। आपने जैसे शिखर दिखाया है, वो शिखर के नीचे जहाँ भगवान बैठते हैं उससे थोड़ी दूरी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, नीचे जाके तहखाना है, तलघर है। तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत स्ट्रक्चरल इनेबिलिटी है, हमको इसको टेस्ट करना है। तो 2018 में एक टीम बनी कि हाँ आप जाके उसको देखो। तो उसके नीचे गए तो उनको जो उन्होंने आंखों से देखा कि उसमें पानी चो रहा था, पत्थर गिरे हुए थे, कुछ बीम भी नीचे गिरी हुई थी। बाद में एएसआई ने आके कहा हम अंदर जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए ना, चाबी नहीं मिली। जब चाबी नहीं मिली तो बहुत डाउट हुआ, क्यों कहाँ गई चाबी, चाबी तो कलेक्ट्रेट में रहती है। बोले चाबी नहीं मिली, इसलिए एएसआई ने बोला हम स्टेटस रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। 2018 से लेके ये बहुत बड़ा विषय बना, वहाँ पॉलिटिकल इशू भी हुआ, आप क्यों नहीं खोल रहे हो, उसमें चोरी हो गई है, आज तुमने निकाल लिए हैं, शक तो आता ही है। ऐसे कर कर के लास्ट में बीजेडी सरकार ने बोला कि हम इस साल रथ यात्रा में खोलेंगे। क्यों रथ यात्रा में खोलेंगे, क्योंकि इलेक्शन ओवर हो चुका होगा। हमारे वहाँ असेंबली के इलेक्शन भी पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ ही होते हैं, हाल ही में हुए हैं और वो हार गई। तो इन्होंने कहा था हम इलेक्शन के बाद खोलेंगे, इलेक्शन के पहले क्यों नहीं खोलेंगे। और इनके कहने से और शक हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है, अगर इलेक्शन के पहले खोल दिया तो ये इशू बन जाएगा। जो भी है, बीजेपी ने इसी को विषय बनाया, इलेक्शन जीत गई। 25 साल से जो सरकार थी वो हार गई, उनको सिर्फ 40 सीटें आई, इनको 80 आई। अभी हमारी सरकार है, जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहा था हम आते ही 100 दिन में खोल देंगे रत्न भंडार। अभी ये ड्यूटी बाउंड है। जो रथ यात्रा होती है उसमें भगवान रथ पे चले जाते हैं अपनी मौसी के घर, तो 5-7 दिन मंदिर खाली रहता है। तो बीजेपी उनको कह रही है आप इस 7 दिन में उसको खोलो और रिपेयर करो। एएसआई ने कहा है कि 7 दिन में रिपेयर हो नहीं पाएगा। हमने भी कहा, हमने रिपोर्ट सरकार को की, देखिए एक दफ़ा आप खोलोगे वो 7 दिन, 17 दिन, 27 दिन या 7 महीने लगे, आप उसको रिपेयर करके ही वहाँ से निकलोगे। फिर से लॉक कर दोगे, फिर 2 साल नहीं खुलेगा। और एएसआई ने ये भी कहा कि इससे टेम्पल का स्ट्रक्चरल ये भी हो सकता है कि हम सारे उसमें से रत्न निकाल के उसको सील कर दें कंक्रीट से और एक दूसरी जगह रखा जाए। बहुत बड़ा इशू है, वो चल रहा है ऐसा। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि हमारे मंदिरों का रख रखाव का है। अभी वो क्या होगा आने वाले दिनों में, आप भी न्यूज़पेपरों में पढ़ोगे वो खुला कि नहीं खुला। हमने मना किया अभी मत खोलो, क्योंकि 7 दिन पर्याप्त नहीं है। आप बारिशों के बाद खोलो, जब इतने दिन नहीं खोला, अब वो 46 साल के बाद खुलेगा। आफ्टर 46 ईयर्स नोबडी नोज अंदर में हालत क्या है। अब मैं ये एएसआई का आपको एक उदाहरण दिया है मैंने। जनरली मैं बोलूँगा रख रखाव का कारण क्या है, सबको आपको पता है। हमारा पुरातत्व विभाग जो एएसआई है उनके अंडर में बहुत सारी ऐसे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होते हैं। यहाँ पर भी है, एक लिस्ट होती है उनकी। उस मॉन्यूमेंट की प्रोटेक्शन के लिए सेंटर से ग्रांट आता है। हर राज्य का अपना स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, उनकी एक प्रोटेक्टेड लिस्ट होती है। ठीक, तो और कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके लिए यूनेस्को पैसा देता है, वो एएसआई को देता है, उनका वो मैनेजमेंट। मैं आपको सिर्फ फिर से उड़ीसा का ही उदाहरण दूंगा। उड़ीसा में 118 एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। बहुत मंदिर हैं उड़ीसा में, आपको पता, मंदिरों का पूरा वो ये है। 118 स्टेट गवर्नमेंट की 220 हैं तकरीबन,
और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क है। सब मिला लो तो 300 ऐसी चीज़ें हैं जिसका अवगत है सरकार, सेंटर या स्टेट संज्ञान लेते हैं और उस पर काम करा जाता है, सिर्फ 300। ये मैं इंटैक में काम करता हूँ, पिछले 12 सालों में मैं लिखता भी हूँ, मैंने 6500 मंदिर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किए हैं इस 300 के बाद। और ये मंदिर नॉर्मली क्या होता है, हेरिटेज 100 साल से पुराना हो तो उसको हेरिटेज गिना जाता है। मैंने वो 100 साल का बेंचमार्क में नहीं लिया क्योंकि इतने हैं। मैंने जो 6500 मंदिर के डॉक्यूमेंट की हैं वो 300 साल से ज़्यादा पुराने हैं। अगर मैं 100 साल वाले लूँगा तो फिर पता नहीं कितने होंगे। 100 साल इज़ वेरी रिसेंट, मैं सोचता नहीं हूँ कि 100 साल का भी लेना चाहिए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अभी बीच में मुझे काम दिया गया था, महानदी है वहाँ, आपको पता है उड़ीसा में बहुत बड़ी महानदी है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और महानदी 812 किलोमीटर की है। तो हमने कहा महानदी का टोटल हेरिटेज दोनों बैंक्स, उसका हम डॉक्यूमेंट करेंगे। पहले हुआ नहीं था क्योंकि काफ़ी जगह वो जंगलों वंगलों से निकलती है, जो शहरों में आती है डॉक्यूमेंट होता है। तो जब मैंने वो सर्वे किया था मुझे सिर्फ उड़ीसा का पोर्शन दिया गया था क्योंकि 400 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है, 400 उड़ीसा में है। मैं उड़ीसा का काम कर रहा था। जब मैंने उड़ीसा का काम कर रहा था मैंने महानदी में 63 मंदिर 63 टेम्पल्स ऐसे मिले जो मंदिर के बीच में थे, जो नदी के बीच में थे, डूबे हुए मंदिर हैं। जब बहुत सूखा पड़ता तो किसी का निकल आता है जो ऊपर वाला पोर्शन, कुछ पूरे भी निकल आते हैं। 63 वर संकन टेम्पल्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम नदी पे हमने बांध बनाए नहीं थे, स्पर नहीं थी, नदी हर साल फैलती थी, रास्ता बदलती थी। जब वो मंदिर के पास आती थी तो गांव वाले वो विग्रह को लेकर नया मंदिर बना देते थे, कई दफ़ा तो गांव में डूबते थे। नाउ द 63 टेम्पल्स इन द मिडल ऑफ द रिवर, कुछ 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी 10th सेंचुरी वाले भी हैं। हमने ASI को बहुत अपील की कि आप उनमें से एक दो आप फिर से तोड़ के उसको, उनके पास टेक्नोलॉजी है। जब अभी डैम वैम बनते हैं, जो नागार्जुना सागर डैम बना था तो मंदिरों को काट के दूसरी जगह ले जाते हैं। जब आसवान डैम बना था नाइल वैली पे तो अब्बू सिम्बल मंदिर को यूनेस्को ने पूरा काट के 3 किलोमीटर दूर रखा था। तो हमने कहा 2 या 3 मंदिर है, क्योंकि वो मंदिर कुछ अभी भी खड़े हैं, कुछ वहीं ढेर हो गए हैं पानी में, कुछ ऐसे टूट गए हैं, कुछ बह गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, बड़ी वो आती है। पर 63 में से मेजर टेम्पल ऐसे हैं जो अभी भी वैसे ही सीधा खड़े हैं। माने पानी के बीच में भी अभी 80 साल रह चुके हैं वो, और सब पुराने हैं, धरोहर है, बड़े सुंदर मंदिर हैं। हमने नीचे भी जाके डाइविंग करके उनकी फ़ोटो उठाई तो उन्होंने एक भी नहीं किया। यही अवस्था देश भर में है। देखिए ASI सबसे पुरानी दुनिया की एजेंसी है आर्कियोलॉजी में, सबसे पुरानी। सिर्फ उन्होंने भारत में नहीं विश्व भर में काम किया है। अफ्रीका में काम किया है, कैम्बोडिया में किया। अंगोर वाट का सारा मंदिर ASI ने बनाया था। जो अफ़गानिस्तान में बामियान बुद्धा को उड़ा दिया वो हम ही ने रिस्टोर किया था। बहुत बड़ी एजेंसी है, बड़ी एफिशिएंट एजेंसी है। पर पिछले कुछ सालों में अगर आप मेन उनका जो इनकम आती है वो ताजमहल से आती है। उनका थ्रस्ट एरिया ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, हुमायूंस टॉम है, ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर है। मैंने आपको बताया क्या करते हैं वो। कोणार्क का मंदिर भी है, वो भी किसी भी तरह ढहने में है। वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, आप उनको दोष नहीं दे सकते हो। मैंने जो आपको कहा ना 6500 मैंने उड़ीसा में किए हैं, सिर्फ 17 ज़िले में किए हैं, 13 जिला और हैं। अगर 13 और डिस्ट्रिक्ट्स कवर करूँगा तो मुझे उम्मीद है शायद 15,000 मंदिर होंगे। देखिए ये मल्टीट्यूड ऑफ मंदिर, मैंने कहा आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अब वो सरकार और कुछ काम नहीं करेगी, मंदिर ही करती रहेगी क्या? मैंने इंटैक के लिए मैंने तकरीबन 7 राज्यों में काम किया है मंदिरों की डॉक्यूमेंटेशन। एक जगन्नाथ सड़क यात्रा निकाली थी मैंने, कलकत्ते से पुरी में पैदल आया था, एक बैलगाड़ी में जैसे लोग पहले आते थे। काफ़ी जगह मैं ऐसे किए हैं। देखिए मेरे पूरे ट्रैवल्स में बहुत मैंने मंदिर देखे, मस्जिद भी देखी, गुरुद्वारे देखे, चर्च भी देखे। बड़े दुख की बात है, कुछ राज्य तो बहुत ही इसे बंगाल में है, मैंने आज तक एक भी खंडर, चर्च, मस्जिद, ईदगाह या गुरुद्वारा देखा नहीं। कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं बंगाल में अबैंडन्ड मंदिर ज़्यादा है, नए कम हैं। जो ईदगाह में साल में 2 दफ़ा ही नमाज पढ़ते हैं, उसको भी हर हफ्ते झाड़ू लगा के साफ रखते हैं।
ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ सरदार कोई भी नहीं रहा, जो इंदिरा गांधी मर्डर के बाद, डेथ के बाद काफ़ी जगह से जहाँ कम कम सरदार थे, गुरुद्वारे तो जरूर बनाए थे उन्होंने। जब वो चले गए, जब कोई सरदार, उड़ीसा में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ गुरुद्वारे हैं पर एक भी सिख फैमिली नहीं है, तो वो SGPC एक ग्रंथी रखता है, उसको तनख्वाह देता है और वहाँ के लोकल सिंधी हैं जो हिंदू हैं उनको पैसा देते हैं कि आप गुरुपुरब वगैरह करना। अब बंगाल जाओगे तो इतना दुख लगेगा, हर गांव में अगर आपको एक नया मंदिर मिलेगा तो 5 ऐसे मंदिर मिले हुए हैं जिनके पेड़ वेड़, सुंदर से सुंदर मंदिर, टेराकोटा इमेजरी, ब्रिक टेम्पल्स, उसके अंदर ये लोमड़ी और ये बाज और ये रहते हैं सांप, abandoned. Why are we making new temples? आप उन्हीं को पुनरुद्धार करो। कितनी अच्छी तरह से सर ने कहा था। हजारों, एक चर्च मुझे मिला था जिसको बालासोर के कलेक्टर ने, कोई नहीं था, उसको प्रेस क्लब बना दिया था। मैंने एक न्यूज़ बना दी, इंग्लैंड तक से लोग आ गए, पैसा भेजा कि चर्च को हम फिर से पुनरुद्धार करेंगे, वी विल पे द मनी। इंडियन क्रिश्चियन ने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, ये कैसे? आप एक भी गुरुद्वारा, खंडर गुरुद्वारा आपको मिलेगा, पर आइए, मुझे नहीं मालूम बाकी जगहों में, उड़ीसा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में हज़ारों मंदिर, और सारे पुराने मंदिर देखिए, वहाँ पर जो विग्रह है उसका चैतन्य क्या होगा, लाखों लोगों ने इतने सालों में उसकी पूजा की होगी। वी हैव नेग्लेक्टेड इट। और ये काम आप सारा नहीं बोल सकते हो कि हम ASI करेगा। आई टोल्ड यू दे कैन नॉट डू इट। अगर मैं 15,000 मंदिरों की लिस्ट उड़ीसा सरकार को दूंगा तो क्या उड़ीसा सरकार सब पे कर पाएगी? उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन हमको चाहिए। देखिए, हमारा संविधान, हम सरकार को गाली देते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट है, एक ही हमारा ऐसा संविधान है जहाँ आर्टिकल 50 पार्ट 1 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लिखी गई हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी में सबसे पहली ड्यूटी है दैट एवरी सिटीज़न हैज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज। ये हम सबका दायित्व भी है, किसी भी तरह हम करें। मैं नहीं कहता हूँ आप जाके रिपेयर करोगे, पर किसी ना किसी तरह। दूसरा ये है, देखिए सबसे बड़े विक्टिम कौन होते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, ASI के लिए सबसे बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी दिन का, एक दिन में 1 करोड़ रुपये भी गेट टिकट होती है। ताजमहल है, बाकी चीज़ है। हमने प्रस्ताव, इतना इजी नहीं है, ASI को कहा कि लेट देयर बी 2 कैटेगरीज ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, एक द हिंदू टेम्पल्स एंड द इंडिक। खाली हिंदू क्यों, उसमें जैन, बौद्ध, सिख जो भी पुरानी ये है, उसका एक अलग और टोटल अलग डिवीजन बनाओ। आज भी कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर है, आपको टिकट लेके ही जाना पड़ता है। नो, जो राजा ने बनाई थी इसीलिए नहीं बनाई थी कि ASI टिकट लेके कलेक्शन करेगा अपने। बिल्कुल ठीक, हम बार बार कहते हैं वी डिडंट मेक दिस टेम्पल्स, द टेम्पल्स वर मेड, हमारे पूर्वजों ने बनाया था। हमारा यही दायित्व है कि हम उसके पार्ट टाइम कस्टडियन हैं। हमने जिस कंडीशन में उसको इनहेरिट किया है, या उसी कंडीशन में या कुछ बेहतर, हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए पास ऑन कर दें। और मैं आज भी कहूँगा, इंडियन टेम्पल आर्ट पे द फाइनल वर्ड हैज़ नॉट बीन डन, फुल रिसर्च हुआ नहीं है। आज भी मुझे कोई ASI वाला नहीं बोल सकता है कि 37 टन का जो शिखर है वो ऊपर कैसे गया था, उनके पास तो क्रेन नहीं थी। हाउ डिड यू कैरी, हाउ प्लम्ब लाइन बोलते हैं उसको, दबा दबा के बाली में फुर ऊपर लेके गए थे। देखिए, हमारे उड़ीसा के मंदिर, मुझे बाहर का पता नहीं है, हमारे उड़ीसा के जितने मंदिर हैं उसमें कोई चून सुर्खी, गारा, सीमेंट नहीं है, वो पत्थर पे पत्थर रखे हैं, बस शेयर ग्रेविटी। और ये वाले मंदिर अगर 1 डिग्री भी आउट ऑफ प्लम्ब हो जाएंगे ना, ढह जाएंगे। हाउ, व्हाट वाज द आर्ट, हाउ डिड दे डू इट? 37 टन का एक सिंगल पत्थर का ब्लॉक, पहले आप उसको लाए कैसे, उसको ऊपर पहुंचाया कैसे? अगर हम बोलें कि द फाइनल वर्ड हैज़ बीन सेड, कि सब रिसर्च हो गया, नो। ये इनको रखना। और दूसरी बात ASI से हमको ये है, आप लोग सब जो भी अभी न्यू जनरेशन की भी हैं, कुछ भी नई डिस्कवरी हुई है? वही मोहनजोदारो, वही अपना हड़प्पा, वही हमने वहाँ सुना है, फिर वो राखीगढ़ 1-2 एक्सकेवेशन हुआ है। कोई मेजर एक्सकेवेशन हुआ? जब मैंने महानदी का काम किया है, सरफेस फाइंड्स, आपको नीचे गड्ढा नहीं करना है, हमको ऊपर मिले हैं। कोई कहीं पर भी उन्होंने कोई डिगिंग की हो या कोई नई सभ्यता निकाली हो। देखिए, आने वाले दिनों में
आर्कियोलॉजी का महत्व कम जाएगा। अब जेनोम सीक्वेंसिंग, अब सब मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है। अब वो जीन से ही पता कर लेंगे हिस्ट्री क्या है, मैनकाइंड की हिस्ट्री। मैं बिल्ट नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में साइंटिफिकली ही ये जो एबॉर्जिन भी हैं वो इंडिया से कहते हैं हम अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं विदाउट मच प्रूफ, विदाउट मच बेसिस, बट देयर विल बी मेडिकल एविडेंस। आने वाले दिनों में जो रिसर्च होगा उसमें हम प्रूव करेंगे कि जितनी सभ्यताएं भी दूर गई हैं, हम लोग ये आर्यन इन्वेजन, इट्स रॉन्ग, इट वॉज अ रिवर्स इन्वेजन। यहीं से लोग गए थे फिर वापस आए, हम वो वापस आए को बोलते हैं इन्वेजन। दैट वॉज द रिवर्स इन्वेजन, देयर इज एम्पल प्रूफ। जब ये डीएनए सीक्वेंसिंग, जेनोम सीक्वेंसिंग ऑलरेडी हाफ वे है, और जहाँ तक मुझे पता है, देखिए वो एक्नॉलेज करेंगे नहीं, काफ़ी ऐसे प्रूफ हैं कि सिविलाइजेशन स्प्रेड फ्रॉम हियर, आज भी मिल रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ भारतवर्ष में अगर प्रॉपर एक्सकवेशन होगी, जो इतिहास नीचे से निकलेगा, हमको सिविलाइजेशन हिस्ट्री को रीराइट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू रीराइट इट। कोई एबिसिनियन, कोई मेसोपोटामियन, कोई ग्रीस, ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सबको हमको फिर से लिखना पड़ेगा इतिहास। इतना कुछ अंडरग्राउंड है। दूसरी बात ये है जो बड़े दुख की बात है, हम लोग सब बात करते हैं, हमेशा बोलते हैं अंग्रेज लूट के ले गए। ब्रिटिश म्यूजियम में इतने तो बाहर नहीं पड़े हैं जितने उनके खंडरों में पड़े हैं। ओनली 10% आर ऑन डिस्प्ले। आज भी मूर्तियाँ धड़ल्ले से चोरी हो रही हैं। आप किसी भी दिन न्यूज़पेपर खोलिए, किसी भी दिन, उड़ीसा जैसी जगह में आज की डेट में 90% जो अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं चोरी हो चुकी हैं। मेरे को शाह साहब को मैं शायद बताऊँ, इतना रिच वहाँ पर जैन कल्चर था, इतना रिच, एक एक मूर्ति 1-1 करोड़ की बिकती है, सब चोरी होगी। आज भी चोरी होगी। चोरी की बात मैंने की थी, 700 मूर्तियाँ रिकवर हुई हैं। पुलिस ने पिछले 10-50 सालों में चोरों से पकड़ी हैं। वो मूर्तियाँ कोई पुलिस के माल खाने में पड़ी हैं, कोई कोर्ट प्रॉपर्टी में पड़ी हैं, कोई कलेक्टर के उसमें पड़ी हैं, कोई उनके आर्कियोलॉजी में पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं आपको मालूम है? उन्हें ये भी नहीं पता कहाँ से चोरी हुई थी, वापस कहाँ करें। हम लोग के पास वो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। हमारा जो धरोहर है उसको हमने डॉक्यूमेंट भी नहीं किया है। अब हमने उड़ीसा में शुरू किया कि हर एक मूर्ति मंदिर में उसकी फ़ोटो ली जाएगी, उसके डायमेंशन लिए जाएंगे, उसको मेजरमेंट। इतनी मूर्तियाँ उनके पास पड़ी हैं, और ये हर जगह होगा। ये दिस विल बी, ये कन्फाइंड ऐसा नहीं है। मैं आपको उड़ीसा का उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लायर किसी भी राज्य में लगा सकते हैं, ये हर जगह ऐसे होगा। यही है हम प्रेजेंटली जो कर रहे हैं। जैसे पुरी का उदाहरण दिया, हम लोग एक बहुत बड़ा वर्नाकुलर इकोसिस्टम को चेंज कर रहे हैं। परिक्रमा बनाओ, मंदिर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पुरी टेम्पल। हाउ कैन यू ब्यूटिफाई समथिंग विच इज़ ऑलरेडी सो ब्यूटिफुल? आप टाइल लगा दोगे, बेंच बना दोगे, प्लास्टिक के पेड़ लगा रहे हो। हमारे हिंदू मंदिरों की एक वर्नाकुलर इकोलॉजी थी। वर्नाकुलर इकोलॉजी क्या बोलते हैं? मंदिर सिर्फ मंदिर के वो अंदर नहीं था, उसके बाहर में जो फूल बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, जो सांड घूम रहे हैं, जो कुत्ते घूम रहे हैं, जो भिखारी बैठे हैं, जो बाबा जी, दैट वाज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। आप उसको पूरा स्टेराइल जगह करके वहाँ सीमेंट के बेंच लगाएंगे, सारा साफ़ होना चाहिए। वो कोई शिमला की माल रोड या पुरी का बीच थोड़ी, इट्स अ टेम्पल। वहाँ फूल फल बेचने वाले बैठेंगे। आज पुरी में पूरा साफ, भुवनेश्वर में सब कुछ, जो 500-600 साल से फैमिलीज बैठ के बाहर बेचती थी चीज़ें इन शिफ्ट। दिस इज़ रॉन्ग। हर जगह हुआ है, हमने देखा है काशी में क्या हुआ, हमने देखा बाकी जगह। इसको ये जो कॉपी कैट मंदिरों को बहुत अच्छी तरह कहा है, इट्स नॉट अ टूरिस्ट प्लेस, इट्स अ प्लेस फॉर पिलग्रिमेज। अब वो सेल्फी उठाते हैं मंदिरों की, वो आई लव जगन्नाथ की टी-शर्ट पहनी होती है, वो बेंच में बैठे होते हैं, प्लास्टिक के उन्होंने वो डेट के प्लेन लगा रखे हैं। तो ये सब हम लोग को अगर रियली हम करें, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि इतने सारे हैं। हमने अभी भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ नहीं है। हमारा क्या है धरोहर, वो लूट के ले गए। वो जितना लूट के ले गए थे उससे ज़्यादा तो हमने आज़ादी के बाद गंवाया है। लूट बंद नहीं हुई है। यही बस थोड़े से एक्सपीरियंसेस थे, आपको ये सोचना पड़ेगा। आप बाकी पुरी में क्या हो रहा है अगले 7 दिनों में आप पेपर में फॉलो कीजिएगा
क्या पता उसमें भी क्या जैसे पद्मा स्वामी मंदिर में था उसके नीचे क्या है किसी को पता नहीं, गवर्नमेंट लिस्ट दे नहीं रही है। बोले राजा जब अपने अभियान पे गए थे हाथियों पे सब सोना चांदी लेके आए थे, उसको वहाँ रखा हुआ है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है। हमको, मैं चाहूँगा वहाँ एक भी आभूषण नहीं हो, पर वो मंदिर की स्टेबिलिटी, हमने यही कहा है, वो रत्न की कोई मतलब नहीं है, वो मंदिर की जो स्टेबिलिटी है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप इसको लेके कहीं रखो मत रखो, बांट दो, मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना और आशा है। धन्यवाद। दिल्ली से आई प्राध्यापक मधु किशोर जी वक्ताओं से प्रश्न पूछना चाहती हैं। आखिरी वक्ता से, लेकिन आप चारों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। गजब के आपने सबने प्रेजेंटेशंस दिए। इट्स बीन अ वेरी अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। आपसे सर इंटैक के बिहाफ पे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। जो मैंने दिल्ली में रह के इंटैक की सारी कार्य पद्धति देखी तो वहाँ तो लगता है आगा खान फाउंडेशन ने इंटैक पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और इस्लामीकरण हो रहा है वहाँ की आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज का बहुत बदहवासी से। मैं बहुत जल्द उस पर पुस्तक भी प्रकाशित करने जा रही हूँ। 2-3 साल लगा के मैंने सब देखा और सारे देश का ठेका कैसे दे दिया आगा खान फाउंडेशन को, जबकि आगा खान फाउंडेशन का एजेंडा भारत का इस्लामीकरण है। और ये भी नहीं कि वो बाहर से पैसा ला रहे हैं, हमारे ही पैसे से हमारे पुराने मंदिरों को, मज़ारों का, मकबरों का नाम दे के उनको टूरिस्ट स्पॉट्स बना रहे हैं। हाउ हैज़ दिस हैपेंड? और ASI पे भी उनका कब्ज़ा पूरी तरह से बहुत विभत्स रूप ले चुका है। थैंक यू सर। मधु जी, आई फुल्ली एग्री विथ यू, बट एज ऑफ डेट मुझे पता है हुमायूं टॉम से शुरू हुआ था, उन्होंने काम किया है एंड दे हैव डन वर्क, you know, breaking the ASI laws which ASI allowed them, that gave them a free hand. बट आई डोंट थिंक वो हिंदू टेम्पल पे ऐसा, मुझे दिल्ली में काफ़ी कुछ किया है, मैं मानता हूँ कुछ उन्होंने आगरे वगैरह प्रोजेक्ट लिए हैं, बट उस पर भी हम अंकुश लगा रहे हैं। ठीक है, वी विल नॉट लेट इट हैपन। आई एम नाउ इन द गवर्निंग काउंसिल एंड मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ इट। वहाँ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कितने करोड़ खर्चा कर दिए, बस वही उनको नज़र में आ गया। ये नहीं होना चाहिए था, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और हम होने भी नहीं देंगे। थैंक यू। नमस्कार। देखिए, जो पुरातन हमारे मंदिर हैं उनकी अवस्था कितनी दयनीय है वो श्री अनिल धीर जी ने हमें बताई। तो ASI या अन्य कोई संस्था इसका गौरव लौटाए या ना लौटाए, लेकिन हम सभी तो इसका गौरव लौटाएंगे ना, इसके लिए हम सभी कटिबद्ध होंगे।